हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कशन होगा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है क्या। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है क्या। तो शुरू करते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी खतरनाक रूप लेती जा रही है, ये आप सभी जानते हैं। देश में कोरोना वायरस के खतरे ने जब दस्तक दी थी तब यह बात भी सामने आई थी कि इससे बचने के लिए अधिक से अधिक हाथ धुलें और अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, चेहरे में मास्क लगाएं। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र की बिक्री बढ़ी और बिक्री बढ़ने के साथ साथ मार्केट में होने लगी उसकी कमी। और जैसे ही मार्केट में कमी होने लगी तो उसकी वजह से दुकानदार मनमाने दाम वसूलने लगे उससे, जिस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार मास्क और सैनिटाइज़र को 30 जून 2020 तक के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में या आवश्यक वस्तु सूची में डाल दिया है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में जान लेते हैं कम्प्लीटली है क्या। यह अधिनियम सन 1955 में संसद में पारित हुआ था। इसके अंदर उन सभी वस्तुओं को रखा जाता है जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना जीवन असंभव है। और इस कानून की मदद से सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को नियंत्रित करती है, जिससे यह वस्तुएं उपभोक्ता को मुनासिब दाम में और आसानी से प्राप्त हो सकें। इस अधिनियम के तहत सरकार अगर किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करती है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उस प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। अगर इसके बाद कोई भी व्यक्ति उसे अधिक दाम में बेचता है तो उसे सज़ा भी हो सकती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग इस कानून को अमल में लाने के लिए कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस के साथ यह विभाग जमाखोरी के जांच के लिए छापा भी मार सकता है। पुलिस के पास ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र राज्य सरकारों की स्टॉक लिमिट तय करने और जमाखोरों पर रोक लगाने के निर्देश देती है ताकि चीज़ों की आपूर्ति प्रभावित ना हो, उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। सामान्य तौर पर केंद्र सरकार किसी वस्तु को जमा करने की अधिकतम समय सीमा तक करती है। राज्य उस समयावधि के अंदर कोई खास सीमा भी तय कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई विवाद होता है तो हमेशा केंद्र सरकार का नियम ही मान्य होता है। तो इसमें सज़ा का भी है प्रावधान। तो क्या सज़ाएं हो सकती हैं यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता। तो इस कानून के सेक्शन 7 क्लॉज 1A(1) के तहत अगर सही से रिकॉर्ड नहीं रखा, रिटर्न फाइल आदि करने में कानून के नियमों का उल्लंघन किया गया तो इसे एक तरह का जुर्म माना जाता है। इस स्थिति में जुर्म करने वाले को 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 7(1)(a)(2) के तहत बड़े अपराधों जैसे जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी आदि के लिए सज़ा का प्रावधान है। इस स्थिति में जुर्म करने वाले को 7 साल तक जेल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कुछ वस्तुएं इस प्रकार हैं, जैसे पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, विलायक, नेफ्ता आदि आते हैं। खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और बीज, दलहन, सब्जियां, धान, गन्ना, इसके उत्पाद जैसे आप देखते हो चीनी, खांड, ऐसी सारी चीज़ें आवश्यक वस्तुओं में आती हैं। जूट और वस्त्र, उर्वरक, हैंड सैनिटाइजर, मास्क में 2PLY, 3PLY और N95, मवेशियों के चारे जिसमें ऑयल केक और अन्य सांद्रता शामिल है, कोयला, कोक और इसके अलावा अन्य डेरिवेटिव सहित, ऑटोमोबाइल सामान जो एसेसरीज होते हैं और कंपोनेंट पार्ट, सूती और ऊनी वस्त्र, ड्रग्स यानी दवाइयाँ, लोहा और इस्पात, कागज़, कच्चा कपास,
और कच्चा जूट, ये सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं, ध्यान रखें। अभी अभी किनको जोड़ा गया है, जिनमें हमने बात की हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ठीक है, इन दो चीज़ों की हमने बात की जिनको इसमें शामिल किया गया है। और कब तक के लिए शामिल किया गया है तो आपको हमने यहाँ से बताया भी था, ध्यान से देख सकते हैं आप कि इन्हें जून तक के लिए शामिल कर लिया गया है स्पेशल कमोडिटीज़ में, ठीक है। सो आइए इस अगर ऐसा कोई करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी शिकायत कैसे करें, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मास्क और सैनिटाइजर संबंधी शिकायत के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है। अगर आपसे कोई दुकानदार इन वस्तुओं के अधिक दाम लेता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। जमाखोरी करने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे www.consumershelpline.government.in पर कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट भी है www.consumeraffairs.nic.in और उनके मेल के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। ये मेल आईडीज़ हैं। तो अगर आप शिकायत करना चाहें ऐसे मास्क और सैनिटाइज़र का दाम बढ़ा के कोई व्यक्ति अगर दे रहा तो आप कर सकते हैं इन नंबर्स पे, इन ईमेल्स पे, इन वेबसाइट्स पे जाके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ वार्निंग इशू पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप ज़रूर देके जाएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं। सबको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं वार्निंग इशू के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।